नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों जो धारो बिंद का काफी चर्चित नाम रहा है पिछले दिनों से, क्योंकि उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ब्राह्मण भूमिहार समाज पे कुछ बातें कही थी और बाद में एक और वीडियो उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात का खंडन भी किया कि उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसी समाज में पला हूं, बढ़ा हूं, मुझे उस समाज से जो प्यार मिला है उसे मैं कतई भुला नहीं सकता, मैं कभी भी इस तरीके की बात नहीं कर सकता हूं। मामला यहां पे ही नहीं है। चिंता का विषय तो यह है कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो हिंदू समाज को इस तरीके से बांटने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है यहां पे। इतना ही नहीं, बात जो भी धारो बिंद ने कही हो ना कही हो, यह एक जांच का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले में जो उनका संगठनात्मक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो कुछ बातें देखने को मिल रही है, एक तरीके से खलबली मच गई इस ऑडियो से। यहां तक कि बेगूसराय जिले के तेघरा नगर पंचायत के कोषाध्यक्ष जो भाजपा से रिलेटेड हैं ने इस्तीफा तक दे दिया, इस्तीफा भी दे डाला है। जी हां, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं साहिल सांडिल्य। ये वही साहिल सांडिल्य है जो तेघरा नगर पंचायत के कोषाध्यक्ष थे। साहिल सांडिल्य जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? साहिल सांडिल्य जी, धारो बिंद ने जो कुछ कहा, क्या ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है या वास्तव में धारो बिंद ने कहा? सबसे पहले तो सर मैं आपको नमस्ते करना चाहूँगा। ये जो है सर, ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बिल्कुल मानते हैं ना आप इस बात को? हाँ। तो बातें इस षड्यंत्र पे होनी चाहिए। दूसरी चीज कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, तेघड़ा नगर पंचायत है, उस नगर पंचायत में भाजपा के काफी कार्यकर्ता सक्रिय भी हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन जब भारतीय जन पार्टी के नाम से जमीन पे आई है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी स्थिति क्या दिख रही है आपको तेघड़ा में? जब से और ऊपर से धारो बिंद का ये ऑडियो, हेलो बताएं। देखिए, जब से बिहार ब्राह्मण एकता मंच थी, जब राष्ट्रीय पार्टी वो बना, तो उस टाइम 20% आदमी में जी। उसके बाद क्या हुआ सर, धारो बिंद का जो ये स्टेटमेंट आया, जी, दिन से 95 में 55 में बदल गया। 95 आदमी जो हम लोग का समाज से है, वो सब पूरा एकदम बहुत आदमी तो अपना दिखावा के लिए, जो पद वाले आदमी थे, वो दिखावा में अभी भी मेरे पास करीब समथिंग 100 स्क्रीनशॉट भी होगा, जो आदमी मांग कर रहे हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं जी। तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ये किया जाए। ये भी मुझे खुद शुभ पता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उससे साजिश है हम लोग में फोड़ने का। अभी जिस शेखपुरा की धरती की बात करें, वहाँ श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि है और हम लोग का जाति का वहाँ बाहुल आदमी है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत पकड़ के आदमी है। नहीं, मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में धारो बिंद के इस ऑडियो वायरल होने के बाद तेघरा की क्या स्थिति? तेघरा का स्थिति बहुत, संगठन की बहुत जो चापलूस आदमी हैं, अभी समथिंग 20% वो उनके साथ हैं। बाकी किन के साथ है? अभी धारो बिंद के स्टेटमेंट के साथ हैं। बाकी 80% आदमी जो है हम लोग का, सभी इधर से उधर छिदर बिदर हो गए। नहीं, सोशल मीडिया पे एक बात ट्रेंड कराई जा रही है, वो बात ये है कि जो भाजपा में है
उन्हें आरजेजेपी में जाना जी है। जी जी। धारोबिंद के उस बयान को लेकर के, उस स्टेटमेंट को, वो जो ऑडियो है, उस बात को लेकर के आरजेजेपी ने एक बहुत अच्छा सिक्का फेंक डाला है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। क्या लगता है, भगदड़ मची है क्या? बहुत भगदड़ मची है सर। और ये आने वाले दिन में जो है ना, जो हम लोग का देसी कहावत बोलते हैं, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जी। धारोबिंद का स्टेटमेंट से यही साबित होगा सर। तो लोग आने जाने का क्रम जारी रखा है क्या? नहीं समझा सर, आने जाने का ये एक मतलब- पार्टी से दूसरे पार्टी की। हाँ जी हाँ हाँ। सर, अभी तो समथिंग 100 आदमी तो कल मुझे फ़ोन करके बोले भैया पार्टी का संगठन करवाइए अपना तेघड़ा प्रखंड में, हम आपके साथ हैं। तो 150 नौजवान हम लोग का एज का ही थे। आज भी सुबह से करीब 30। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है भारतीय जनता बहुत पार्टी ज़्यादा को। नुकसान भी है। और भारतीय जनता पार्टी जो ये साजिश करवाई है उसका तो वो समझेगा, वो बहुत बड़ा नुकसान है, खास करके तेघड़ा विधानसभा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है? कैसे कर सकते हैं? नहीं, इस तरह से कर सकते हैं। अभी जो धारोबिंद का जो ऑडियो लीक हुआ उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी का जो स्टेटमेंट आया, धारोबिंद बहुत सीधा सपट्टा आदमी थे, यानी कि उनका क्लासमेट था, तभी तो उसको पता होगा। क्योंकि एक गमटिया आदमी क्लासमेट या साथ में बैठने उठे तभी ना एक दूसरे का खेमे का पता चलता भाई कैसा आदमी है नहीं है। संजय जायसवाल जी का स्टेटमेंट आया था, धारोबिंद बहुत सीधा आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता जी। इसके लिए सर मैं बोला, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना है वो सीधा आदमी है, लेकिन जो बोला वो खुद कुछ बोला, स्टेटमेंट चेंजिंग है, चेंज हो गया है। तो आप बताइए कि अब तेघड़ा विधानसभा की क्या स्थिति है? तेघड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक के बारे में जब भी वहाँ के लोगों से बात की जाती है, हमारे रिपोर्टर वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात जब करते हैं तो उनको लोगों के द्वारा जो जवाब आता है वो हैरान कर देने वाला जवाब आता है। ये कहा जाता है कि हम पहचानते भी नहीं हैं। पहचानते आप भी नहीं पहचानते अभी हैं? तक देखे ही नहीं। एक बार सिर्फ नॉमिनेशन के टाइम देखे थे, उसके बाद अभी तक नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों को विधायक कैसे चुन लेते हैं? सर सबसे माइनस पॉइंट हम लोग में है जातिवादी को लेके, समझ गए जी। उसके बाद टिकट से ही होता है, अधिक से अधिक पैसा देके टिकट लेके आना। जमीनी आदमी को टिकट नहीं मिल पाता है बिना, जैसे कि धारोबिंद राष्ट्रीय जनता दल से आए और डायरेक्ट जिला अध्यक्ष बना दिए गए, क्योंकि दूसरे दल से आए ना, इसके लिए सर। और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के आवासीय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अभी सर देखते रह जाते हैं। तेघड़ा विधानसभा के अंदर ही बता रहा हूँ, एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना पूरा जिंदगी गुजार दिए भारतीय जनता पार्टी में। एक नाम है कृष्णनंदन सिंह करके है मधुरापुर का, जो समथिंग 30 साल से बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही सीधे सपट्टे आदमी है, बट उनके पास ये है, उनका सोर्स आगे नहीं है। और यही में देखते हैं जो आदमी कल आया, परसों आया और सीधा एकदम निकल लिया टिकट ले लेके। आदमी पार्टी के नाम पे भी वोट देके जिता देता है। कृष्णनंदन सिंह का नाम वहाँ पे चल रहा है। अच्छा आदमी है, जमीनी आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को मतलब आप लोग अभी भी आपको लगता है कि अगली विधानसभा में भी जात पात का ही कुछ राजनीति दिखाई देगी तेघड़ा से? हाँ सर, बहुत जात पात का दिखाई देगा, बहुत जात पात। जात पात से भी अभी ऊपर नहीं उठ पाए हैं तेघड़ा के लोग। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है तेघड़ा अनुमंडल में? लॉ एंड ऑर्डर तो जो बेचारे पीड़ित हैं वो पीड़ित ही हैं, जो काम करने वाले होते हैं, कोई घटना करने वाले हैं, कोई पैसे वाले का सर अधिक बोल वाला है प्रशासन के यहाँ। गलत काम कीजिए, पैसा दीजिए, आप हमेशा प्रबल हैं। और ओरिजिनल काम करने वाले को दबाया जाए, उनका आवाज़ को दबाया जाए। हमारे साथ साहिल सांडिल जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तेघड़ा अनुमंडल में लॉ एंड ऑर्डर पे बात करी। धारोबिंद को लेकर के जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, उसमें कार्यकर्ताओं में जो रोष है
उसके ऊपर भी उन्होंने अंदरूनी बात हमने आपको दिखाई है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये। आप इसे बीटी न्यूज पे बने रहिएगा, हम आपको तमाम अनुमंडलों के साथ, सभी अनुमंडलों में कहां कैसी क्या व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले में भी हम ऐसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लेकर के दिखाते रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे दिखाते रहेंगे, सुशासन की परिभाषा बताते रहेंगे। बने रहिए आप बीटी न्यूज।